तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा। और ये है कहाँ और मैं यहाँ कब और क्यों जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज की तरफ से एक एजुकेशनल टूर पे। तो सुबह 4 बजे रेडी होकर मैं निकल पड़ता हूँ बस स्टॉप के लिए, जहाँ से कॉलेज की बस जाने वाली थी। तो बेसिकली भाई हम अपनी लोकेशन पहुँच चुके हैं और जो हमारे टीम मेंबर्स जा रहे हैं हमारे साथ। तो यहाँ पे थोड़ी देर इंतजार करने के बाद फाइनली हमारी बस आ गई। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं ऐसी किसी कॉलेज ट्रिप पे जा रहा हूँ। फाइनली 4-5 घंटे सफर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं मथुरा और यहाँ पे बस पार्क करने के बाद निकल पड़ते हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि देखने के लिए। तो यहाँ पहुंचते ही मुझे पता चलता है फोन ले जाना अंदर अलाउड ही नहीं, तो इसलिए मैं आपको अंदर का कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगा। फाइनली यहाँ से निकलने के बाद पहुंच जाते हैं बर्ड सेंचुरी। तो इस बर्ड सेंचुरी में 150 से ज्यादा बर्ड्स की स्पीसीज, जिसमें से हमें अभी तक एक भी नहीं दिखी। तो यहाँ से निकलने के बाद हमारा अगला स्टॉप था आगरा, क्योंकि कल हम ताजमहल जाने वाले थे। तो अभी आ चुके हैं भाई, हम फाइनली होटल पे चेक इन कर चुके हैं। तो हमें जो रूम मिला था वो था 2nd फ्लोर पर और रूम सच में बहुत बढ़िया था। तो अभी दिखाते हैं भाई आपको हमारा रूम। देखो ये रही टीवी इधर से और ये बैठने की पूरी व्यवस्था, और ये चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह दे रखी है, और ये नीचे बैठने AC भी दे रखा है भाई। और ये है हमारा बेड और ये रहा पंखा भाई। ये हमारे रूममेट सो रहे हैं इधर। और दिखाते हैं भाई ये हमने सामान रख रखा है इधर अपना। बाकी इधर ये रहा बाथरूम जो कि काफ़ी बढ़िया है, बस इसकी एक लाइट ये बंद हो रही है, खुल रही है। तो अभी हम जाएंगे खाना खाने और फिर हम जाएंगे कल सुबह उठते ही आगरा यानी कि ताजमहल देखने। फाइनली खाना खाने के बाद हम वापस पहुंच जाते हैं रूम में, जहां शुरू करते हैं अपनी मस्ती। और फिर हम सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी उठना है। तो ये है हमारी यहाँ की पहली सुबह। तो मित्रों अभी मैं हो चुका हूँ रेडी पूरा। तो अब चलते हैं जरा सबसे पहले नाश्ता करने। ये है हमारा सुबह का नाश्ता भाई। तो नाश्ता होने के बाद हम निकल आते हैं होटल के बाहर, थोड़ा बाहर का माहौल देखने। तो अभी हम आ चुके हैं भाई खाना पीना थोड़ी नाश्ता करके। हाँ तो खाया तो ये हमारे पहले रूममेट और ये हमारे दूसरे रूममेट, और हमारे पीछे आप देख सकते हो सुकन्याएं हैं। एक बार और और बस में बैठने के बाद निकल लेते हैं ताजमहल के लिए। फाइनली ताजमहल पहुंचने के बाद अब आगे का सफर हमने पैदल किया। और टिकट लेने के बाद हमारी एंट्री होती है। तो ये जो आप देख रहे हो यह है ताजमहल का एंट्री गेट, जिससे निकलने के बाद आपको देखेगा दुनिया का 7वां अजूबा। तो फाइनली यहाँ पे पूरा घूमने के बाद अब हम निकल लिए आगरा फोर्ट के लिए, जहाँ पे आधे घंटे का सफर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं आगरा फोर्ट। और भी कई सारी ऐतिहासिक चीजें देखने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए एक गांव में, जहां पे हमें एक छोटा सा सर्वे करना था, जहां हमें लोगों से उनकी समस्याओं के ऊपर सवाल करने थे। तो फाइनली सक्सेसफुली सर्वे करने के बाद हम पहुंच जाते हैं वापस होटल में। यहाँ पहुंचते ही हमारी 1 घंटे की क्लास चालू हो जाती है। तो अभी भाई सर क्लास स्टार्ट हुई नहीं है और हमारे पीछे वो सर खड़े हैं। क्लास खत्म होने के बाद अब बारी थी खाने की। तो इस होटल में हमारी आज आखिरी रात थी, क्योंकि कल सुबह हमें निकलना था घर के लिए। लेकिन उससे ही पहले हम घूमने जाएंगे एक और जगह, वो आपको कल पता चलेगा। अगले दिन सुबह उठते ही हमने सेम रूटीन को फॉलो किया और नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़ते हैं फतेहपुर सीकरी के लिए, जहाँ पे आपको देखने का मिलेगा दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा। और 2-3 घंटे के सफर के बाद हम पहुंच जाते हैं फतेहपुर सीकरी। लेकिन बुलंद दरवाजा देखने के लिए आगे का सफर हमें पैदल करना होगा। और फाइनली इतनी देर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे दरवाजे के पास। तो यहाँ की सारी चीजें बताने के लिए हमारे साथ एक गाइडर भी था, जिसने यहाँ के बारे में काफी चीजें बताई और हमें शायरी भी सुनाई।
जला कर देखो इरशाद, मोहब्बत के दिए जला जला कर देखो, दिल की दुनिया को सजा सजा कर देखो, होना जाए किसी साहिल से मोहब्बत तो जरा दिल से मिला कर। तो फाइनली यहाँ पे सारी जगह घूमने के बाद और हम निकल लिए अब अपने घर के लिए। तो ये ट्रिप मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि इस ट्रिप पे हमने जितने मजे लिए उससे कई ज्यादा हमने ऐतिहासिक चीजें देखी हैं और बहुत कुछ सीखा भी है। अगर आप भी ऐसी ट्रिप चाहते हो तो ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी लेना बिल्कुल मत भूलना।